हमारी जिंदगी में ऐसे कई बातें होती है जिसके कारण हम अभी जो होता है उसे छोड़कर अपना सारा ध्यान वही लगा कर रखते हैं। मेरी जिंदगी में भी ऐसा ही कुछ हुआ। मेरे मायके में कुछ सालों से बहुत विवाद चल रहा था। मैं नहीं चाहती थी कि इसकी भनक या इस झमेले में वो पड़े, इसलिए मैंने उनसे यह बात को छुपाया और अपने तरीके से उसे हल करने में लगी रही। पर मुझे नहीं पता था कि यह सब इस तरह से मेरे ही जीवन में और ज्यादा परेशानियां लेकर आ जाएगा। मैंने कई बातें थी जो उनसे छिपा कर रखी थी। इस कारण उन्हें क्या पता क्या क्या लगने लगा और वो ना जाने कब मन ही मन मुझसे अलग होने लगे। शादी के इतने सालों बाद हमें लगता है कि सब सही चल रहा है, लेकिन यह सब कैसे हो गया मुझे पता भी नहीं चला। कभी भी हमारे बीच में इस तरह की कोई बात नहीं होती थी। वो मुझसे ज्यादा कुछ पूछते नहीं थे। उनका स्वभाव ही कुछ इस तरह का था, या शायद मैं ही अपनी परेशानियों के चलते वो नहीं देख पाई जो मेरे जीवन में आने वाला था। जब मेरी आंख से वो पर्दा हटा और मैंने देखा तो मुझे समझ आ गया था कि मुझसे क्या गलती हो गई है। मुझे इस बात का एहसास हो गया था। मैंने उस गलती को ठीक करना चाहा, लेकिन तब तक शायद देर हो चुकी थी। उन्होंने एक शाम उनके फैसले के बारे में मुझे बता दिया। उन्होंने कहा कि मुझे तुमसे ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, ना जानना है। मैं बस तुमसे तलाक चाहता हूँ। मेरी जिंदगी में कोई है और मैं अब उसी के साथ रहना चाहता हूँ, और मेरा फैसला नहीं बदलेगा, चाहो तुम कुछ भी कहो। यह सुनकर जैसे मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई। मुझे पता भी नहीं चला कि कब मैं उनसे इतनी दूर हो गई और कब उनकी जिंदगी में कोई और भी आ गई। इतना तो मैं जानती थी कि वो एक बार वो सोच लेते हैं वो फिर करते हैं। मैंने उस समय अपने आप को कंट्रोल किया। मैं उनसे बैठकर बात करना चाहती थी, उनसे सवाल जवाब करना चाहती थी। अगर आप मुझसे प्यार नहीं करते तो मुझे उनके जीवन से चले ही जाना चाहिए। मुझे यही लग रहा था, क्योंकि उन्होंने मुझे साफ साफ कह दिया था। कभी मैं क्या विचार करती, कभी क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। कुछ दिनों तक हम लोग इस घर में ऐसे रह रहे थे जैसे कि अजनबी इंसान हो। हमारे बीच किसी तरह की कोई बात नहीं होती थी। मैं अपने को और उन्हें कुछ समय देना चाहती थी। मुझे एक मन ऐसा कर रहा था कि वो अगर किसी और से प्यार करने लगे हैं तो मुझे उनके साथ नहीं रहना। उन पर गुस्सा भी आ रहा था, पर मैं अपने रिश्ते को और कुछ समय देना चाहती थी। आखिर गलती मेरी भी थी, मैंने भी उन्हें नजरअंदाज कर रखा था। इसी दौरान करीब 2 महीने बाद उन्होंने तलाक के पेपर रेडी करवा लिए और मेरे सामने रख दिए। कहा, इस पर साइन कर दो। मैंने फिर भी उनसे बात करना चाहा, लेकिन वो दरवाजा बंद करके अपने कमरे में चले गए। पूरी रात मेरी रोने में निकल गई, लेकिन शायद अब उन्हें मेरी सिसकियां सुनाई नहीं दे रही थी। अगली शाम उन्होंने फिर कहा कि इस पर साइन कर दो, अब कोई फायदा नहीं है, मेरा फैसला नहीं बदलने वाला है। तलाक के बाद तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, बस तुम इस पर साइन कर दो। मेरी जिंदगी में कोई है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। इतना काफी मुझे तोड़ने के लिए। रात भर फिर मैंने कभी सोचा कि साइन कर दूंगी, कभी कुछ हजार तरह के विचार मेरे मन में चलने लगे। लेकिन मैंने सोचा कि मुझे इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए। सुबह जब उन्होंने फिर कहा कि साइन करो, तब मेरी शादी बचाने के लिए मैंने एक आखिरी कोशिश की। मैंने उनसे कहा कि मैं इस पर साइन कर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। उन्होंने पूछा कि क्या, बताओ। मैंने कहा कि 1 महीने तक आपको वही करना होगा जो आप शादी के शुरुआत में करते थे। क्या करना होगा, उन्होंने पूछा। मैंने कहा कि आपको सोते समय यहाँ से मुझे गोदी में उठाकर अपने बिस्तर तक ले जाकर सुलाना होगा। उन्होंने मेरी तरफ थोड़ा गुस्से से देखा और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए वो दिन वापस ले आए, उसके बाद तो वो कभी आएंगे नहीं। इसलिए 1 महीने के लिए आप मेरी यह इच्छा को पूरा कर दें। आप नहीं मानेंगे तो भी इस पर साइन कर दूंगी, लेकिन अगर मान जाते तो साइन करते वक्त मेरा डैक थोड़ा कम हो जाएगा। वो कुछ समय चुप रहे और फिर उन्होंने मेरी बात मान ली। रात में अब इंतजार कर रही थी। वो कमरे में सोने चले गए, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि मैं नहीं मानने वाली तो वापस बाहर आए।
मुझे गोद में उठाया, मेरी तरफ बिना देखे मैंने अपने हाथ उनके गले में डाल दिए। उन्होंने अब मेरी तरफ देखा, मैंने कहा, अरे पकड़ूंगी नहीं तो गिर जाऊंगी। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान और शर्म दोनों थी। लगा जैसा कि आज ही हमारी शादी हुई है और यह पहली रात है। वो धीरे धीरे मुझे लेकर बिस्तर तक गए। बस फिर मैं रोज रात का इंतजार करने लगी। कब वो आए और मुझे गोद में उठाए। पहले 3 से 4 दिन में ही उनके चेहरे पर भी थोड़ी मुस्कान तो आने लगी। नजरें मिलाने से अभी भी डर रहे थे, शायद उन्हें डर था कि फिर से मेरे लिए प्यार ना जग जाए। करीब 15 दिन बाद उनका हृदय परिवर्तन होने लगा। मुझे उनकी आंखों में प्यार दिखाई देने लगा। वो भी अब मेरी आंखों में देखने लगे। रोज रात को यही होता था। हम दोनों के बीच में जो दूरी थी अब खत्म होने लगी, शायद उन्हें भी अब यह एहसास होने लगा था। यह सब मेरी जिंदगी के खूबसूरत पल थे। 1 महीना पूरा होने में ही था। मुझे पता था कि ऐसा करने के बाद हमारे सारे गीले शिकायत दूर हो जाएगी। और वैसा ही हुआ। कब महीना पूरा हुआ मुझे पता था, लेकिन महीना होने के बाद भी अब सिलसिला शुरू है। वो मुझसे और मैं उनसे दूर नहीं हो पाए। सोया प्यार फिर से जाग गया। पिछली बातों पर मैंने उनसे कोई बात नहीं की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी जिंदगी में कोई और है। क्या पता उन्होंने भी यह सब मुझे सबक सिखाने के लिए किया हो। अब मैं अपना प्यार और अपने पति को खोना नहीं चाहती। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियां आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं। 20 साल का सूरज शहर के पास एक छोटे से गांव में रहता है। शहर ज्यादा दूर नहीं है। खेती कुछ सालों से अच्छी नहीं हो रही है, इसलिए परिवार चलाने के लिए माँ और पिता दोनों को नौकरी करनी पड़ती है। पिता शहर में सिक्योरिटी गार्ड है और माँ स्कूल में देखरेख का काम करती है। सूरज और उसकी छोटी बहन घर पर रहते हैं। सूरज की बहन अभी स्कूल जाती है। सूरज ने स्कूल की पढ़ाई जैसे तैसे कर ली है। अब वो उस समय में है जहां उसके सामने कई सवाल है कि वो अपनी जिंदगी में क्या करें। सूरज के गांव में शहरों जैसा माहौल नहीं होता। यहाँ हर कोई एक दूसरे को अच्छी तरह से जानता और पहचानता है। सुबह जल्द ही उसके माता पिता काम पर निकल जाते हैं। सूरज के घर के पीछे एक बरामदा है, जैसे कि गांव में घर होते हैं, थोड़े खुले हुए। सूरज अक्सर गर्मियों में छत पर सोया करता है। सुबह जल्द ही उसके माता पिता काम पर निकल जाते हैं। सुबह जल्दी थोड़ा घर काम करने और बहन और माता पिता के जाने के बाद वो घर में अकेला रहता, तो अक्सर वो फिर छत से जब अपना बिस्तर लेने जाता है तो थोड़ी देर के फिर लेट जाता है। ऐसे ही आज भी सूरज छत पर सोया है, लेकिन कुछ शोर की वजह से उसकी आंख खुल जाती है। उठकर वो नीचे देखता है, ऑटो वाले साथ कोई बहस कर रहा था। और यह पहली बार था जब उसने देखा है नेहा को। हल्के नीले रंग की सलवार सूट पहने वो अपनी मम्मी के साथ, सामने वाले शर्मा जी यहाँ आई है। वो शर्मा जी की भांजी है। उसकी मम्मी ऑटो वाले के पैसों को लेकर बहस कर रही है। सुबह गर्मियों का सूरज है तेज, नेहा बैग लिए खड़ी है। उसकी आंखों पर सूरज की रोशनी आ रही है। यह देखकर सूरज, असली सूरज और नेहा के बीच में आ जाता है। अचानक से नेहा पर रोशनी पड़ना बंद हो जाती है और इसलिए उसका ध्यान जाता है सूरज की ओर। यह पहली बार था जब सूरज और नेहा ने एक दूसरे को देखा। अब उम्र समझो या और कुछ, लेकिन दोनों को पहली नजर में एक दूसरे से प्यार हो गया। फिर जैसे सूरज के जीवन में एक नई किरण फूटी हो। नेहा के मामा जी के घर के किचन की खिड़की रोड की ओर खुलती है। सूरज की नजर अब सामने वाले घर पर ही रहने लगी। कभी खिड़की, कभी दरवाजा, कभी पानी के बहाने या कभी सफाई के बहाने वो घर के दरवाजे पर ही रहता। कुछ समय तक नजरें मिलना और चुराने का खेल चलता रहा, लेकिन बात कुछ आगे नहीं हो रही थी। एक दिन सूरज अपने घर की छत पर खड़ा होकर पतंग उड़ा रहा था।
पतंग उड़ाते उड़ाते उसका ध्यान एकदम से गया सामने वाले किचन की खिड़की पर और उसने देखा कि नेहा खिड़की से पतंग उड़ाते उसे देख रही है। सूरज अब हिम्मत करके नेहा की तरफ मुस्कुरा देता है और जवाब में वहां से भी एक प्यारी सी स्माइल आती है। सूरज की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। नेहा एक दिन सूरज की छोटी बहन से बात कर रही होती है। हिम्मत करके सूरज भी उससे बात कर ही लेता है। सूरज और नेहा में बातों का सिलसिला धीरे धीरे ही सही शुरू हो जाता है। सूरज को पता चलता है कि नेहा पतंग उड़ाना सीखना चाहती है। सूरज उसे सिखाने का बोलता है, लेकिन वो मना करती है, क्योंकि उसकी मम्मी उसे किसी भी लड़के से बात करने भी नहीं देती। पतंग उड़ाना तो बहुत दूर की बात है। सूरज उसे बोलता है कि वो उसके घर के पीछे बारांदे में उसे सिखा देगा, साथ ही वहां सूरज की बहन भी होंगी। नेहा थोड़ा मनाने पर मान जाती है। आखिर वो भी सूरज के साथ समय बिताना चाहती है। नेहा की मम्मी जब उसकी मामी के साथ किसी रिश्तेदार से मिलने जाती है, तब नेहा सूरज के बारांदे में जाती है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अनजाने में वो बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। सूरज के घर में पीछे सीढ़ियां चढ़ते समय नेहा के पैर में मोच आ जाती है और चल भी नहीं पाती है। नेहा वहीं बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। सूरज उसे दर्द और वहां बैठा देखकर कमरे में बिस्तर पर चलने के लिए कहता है। नेहा चल नहीं पाती है। सूरज उसको हाथ पकड़कर उसे सहारा देता है। सूरज हाथ पकड़े नेहा को लेकर आता है। उसी समय नेहा की मम्मी वहां आ जाती है और सूरज और नेहा को ऐसे एक साथ देख लेती है। उनको ऐसे देखते ही वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उन्होंने जोर से चिल्लाकर कहा नेहा। फिर उन्हें कुछ समय बाद नेहा का पैर दिखाई दिया। उन्होंने सूरज के हाथ को हटाकर नेहा को पकड़ा और उसे ले गई। सूरज को रात भर नींद नहीं आती है। वो सुबह का इंतजार करता यह सोच रहा है कि नेहा का पैर कैसा होगा, साथ ही कहीं उसकी मम्मी ने नेहा को कुछ कहा या मारा तो नहीं। सुबह होती है और सूरज देखता है कि नेहा और उसकी मम्मी ऑटो में बैठकर जा रहे हैं। पैर से अभी भी थोड़ा लड़खड़ा रही थी। सूरज और नेहा की आंखों में कुछ बातें होती है और नेहा वहां से चली जाती है। सूरज को यकीन था कि नेहा को फिर देखेगा। उसको नेहा का ही इंतजार रहता है। उसका दिल कहता है कि नेहा फिर आएंगी। इंतजार में करीब 1 साल बीत जाता है। अब सूरज की उम्मीदें थोड़ी धूमिल होने लगती है। लेकिन एक दिन वो हुआ जिसका सूरज को इंतजार था। सामने वाली किचन की खिड़की में उसे फिर नेहा दिखाई देती है। उसे खुशी होती है। नेहा अभी उसकी ओर नहीं देख रही है, वो किचन में अपना काम कर रही है। नेहा की मम्मी बाहर आती है। कोई उन्हें बधाई दे रहा था नेहा की शादी की। नेहा की शादी हो चुकी थी। किचन में ही नेहा का पति भी सूरज को दिखाई देता है। देखने में नेहा भी खुश लग रही थी। सूरज एक पल के लिए बुरा लगा, लेकिन फिर वो मुस्कुराया। उसे नेहा की खुशी में अपनी खुशी दिखी। अचानक से नेहा की नजर सूरज पर पड़ी और फिर दोनों ने एक दूसरे को स्माइल करते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियां आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं। लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को।